स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी साइंस एनसीईआरटी साइंस का 11वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कितना क्वेश्चन उससे बन सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का MCQ बता दिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न जो भी बन सकता है इस चैप्टर से बता चुके हैं। ना देखो तो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो। बस NCERT बुक अगर आपको पढ़ना है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 to 10 फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ साइंस पढ़ाया, समझाया और एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम लिखें। ये मानव नेत्र, सिर्फ नेत्र, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मानव नेत्र से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। फिर लेंस और जो है लेंस सब उत्तल लेंस होता है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यानी आँख का दृष्टि का दोष से, है ना, दृष्टि दोष से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। फिर इसी चैप्टर में और आता है क्या क्या वर्ण विक्षेप, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। आकाश का तारा का टिमटिमाना, तारा क्यों नहीं टिमटिमाता, तारा क्यों टिमटिमाता, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो सूरज लाल क्यों होता है। तो इस तरह से आकाश से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इस चैप्टर में, तो उसको देखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। मानव नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम लिखे। तो रेटिना के से जुड़ा 2 तंतु है, एक छड़नुमा और एक शंकुनुमा। 2 तंतु होता है रेटिना से जुड़ा हुआ, एक छड़नुमा एक शंकुनुमा। नेत्र की समन्वयन क्षमता से आप का क्या अभिप्राय है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समन्वयन क्षमता करता है, यानी अपनी फोकस दूरी को समायोजित माने एडजस्ट कर लेता है। कभी फोकस दूरी दूर, कभी कम हो करके, कभी वस्तु दूर गया, कभी सामने आए, तो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसी को समन्वयन क्षमता कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र के उस संरचना का नाम लिखे जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली के कार्य को लिखे। तो इसका जो आकार को नियंत्रित करता है वो है परितारिका। संरचना का नाम परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें जो रंग आता है वो देता है गहरा पेशिया डायफ्राम। पुतली का कार्य फिर पूछा है ना, तो ये रंग नहीं पूछा था, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको नहीं लिखी हुई। पुतली का कार्य पूछा है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश का जो मात्रा है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश, उसकी मात्रा को ये कंट्रोल करता है पुतली, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन जो था आँख से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखते हैं आँख का जो बीमारी होता है, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक हो सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, एक हो सकता है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसे कैसे दूर किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, सचित्र समझाइए। इस तरह से डिटेल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए पूरा डिटेल से समझते हैं। तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी सामने का वस्तु को देख सकता है साफ सुथरा, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। सामने का चीज़ को देख पाएगा सही से, लेकिन दूर के चीज़ को नहीं देख पाएगा, तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम थोड़ा उल्टा टाइप का है, निकट दृष्टि दोष माने नज़दीक वाला दृष्टि दोष है, माने खराब है। तो इसमें होना चाहिए था कि नज़दीक वाला नहीं दिखता, निकट वाला नहीं दिखता, लेकिन उल्टा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसमें नज़दीक का दिखता है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। चित्र इसका देखिए, अवतल लेंस द्वारा इसका संशोधन होता है। तो पहले चित्र देखिए, ये निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, देखिए ये दोषयुक्त नेत्र है। इसका जो है ये कहीं नहीं मिला, ये वाला लाइन, ये
देखिए कहीं मिलता है तब ना इमेज बनता है, तो ये मिलियन है, सीधा हो गया है, ठीक है। अपवर्तन के बाद जो किरण है वो नहीं मिल रहा है, तो इसी को एक लेंस यहाँ पे बीच में देखिए अवतल लेंस लगा हुआ, अवतल लेंस यानी आँख में अवतल लेंस है, तो ये अवतल लेंस के कारण ये वाला फोकस करता है और ये मिल जाता है कहीं पे, इसका अपवर्तन वाला रेखा। तो अवतल लेंस द्वारा इसको संशोधन किया जाता है। ये चित्र बनाइएगा और डिटेल आपको समझा रहे हैं। देखिए कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्यों होता है, क्या कारण है। तो अभिनेत्र लेंस का वक्रता जो है बढ़ जाता, अत्यधिक हो जाता है, वक्रता जो है नेत्र का वो बढ़ जाता है, वक्रता त्रिज्या है ना, मोटा हो जाता है यानी लेंस। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र का जो गोलक है पूरा आँख गोला लंबा हो जाता है। संशोधन इसका क्या है, कारण समझ गए। अब निवारण देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले। तो रेटिना के पहले ही मिल जाता है इसमें किरण, तो क्या कर देता है ये इसको ऐसा इतना अपसरित कर देता है, इस फैला देता है ताकि ये रेटिना से पहले नहीं बल्कि रेटिना में जाकर मिले, रेटिना में जाकर मिलेगा तभी ना इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये एक संशोधन का काम करता है कौन, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, दीर्घ दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करा जाता है, यानी इसका कारण भी बताना है और निवारण भी। तो देखिए दूरदृष्टि दोष बस उसका उल्टा हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष निकट में निकट का चीज़ को देख सकते थे, तो दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का चीज़ को देख पाएंगे, निकट की चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, दृष्टि पटल जो है उससे पीछे बनता है, रेटिना से पीछे, उसमें रेटिना से आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, और दीर्घ दृष्टि दोष में उसके पीछे बन जाता है, और बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। दीर्घ इसका कारण क्या है, देखिए दीर्घ दृष्टि के कारण तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। संशोधन क्या है, तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करा जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देना है बस। तो ये कैसे क्या करता है, देखिए काम इस तरह से तस्वीर बना दीजिएगा और यहाँ पे उत्तल लेंस लगाना है बस, ठीक है, उत्तल तभी अवतल था। देखिए उत्तल लेंस निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित मिलाता है, जमा करने की कोशिश करता है कि वो नेत्र के अपने निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो ये वाला अपसरित कर देता था, यानी फैला करके, काहे कि नज़दीकी में मिल गया था तो उसको थोड़ा फैला करके और दूर करता है, रेटिना में भेजता है, और ये रेटिना से पीछे मिला, रेटिना से भाग गया, इसीलिए ये क्या कर देता है, उसको मिलाते हुए अपसरित करते हुए रेटिना पर लाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो बोल रहा है अंतिम पंक्ति यानी कि लास्ट बेंच में बैठा हुआ है कोई विद्यार्थी है जिसको बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, तो कौन सा दोष है इसको, तो विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वो निकट का चीज़ नहीं दिख रहा है लेकिन दूर है ना, पीछे बैठा है तो दूर है, बोर्ड क्या है, दूर है, तो दूर है तो नहीं दिखेगा, दूर है तो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष उसको हो गया। इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो उसको अवतल लेंस से ठीक करा जा सकता है। अब ये दोनों में अंतर अगर पूछ दे, देखिए निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर है, तो अंतर अगर पूछ दे तो एक साथ देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। इधर निकट दृष्टि दोष, इधर दीर्घ दृष्टि दोष। निकट में क्या होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी इसमें कम हो जाता है निकट में, और इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में फोकस अधिक हो जाता है,
फोकस दूरी। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है, और इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है दीर्घ दृष्टि दोष में। और क्या अंतर है, तो इस दोष को अवतल लेंस, किसको, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का उपयोग करके दूर करा जा सकता है, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आँखों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था खत्म हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रकाश का विक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाना है तो समझाते हैं, चलिए। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के उपरांत यानी पश्चात विभिन्न रंगों अपने घटकों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। माने प्रकाश को अगर प्रिज्म से पास करें तो ये 7 रंग में विभाजित, माने अपने अलग अलग रंग में ये विभाजित हो जाता है, विभिन्न रंगों में बंट जाता है, विभक्त माने बंट जाना, तो इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसमें, इस कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। जबकि बैगनी वर्ण जो है, बैगनी रंग, वर्ण माने रंग होता है, कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः इसका विचलन अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य से भी क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा किसका था, लाल, सबसे कम बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर हमें VIB ग्योर वर्ण दिखाई देते हैं, जिसे वर्ण क्रम कहते हैं ना। तो ये शॉर्ट में नाम है VIB GYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। या हिंदी में याद करना है तो हिंदी से ट्रिक क्या है, बैजानी हप्पी नाला, है ना, बैजानी हप्पी नाला। देखिए, बैजानी हप्पी नाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये 7 रंग होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तस्वीर बना देना है सबको लिख करके। दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होना है। तो अपवर्तन कोण सभी का भिन्न भिन्न होता है, इसलिए अलग अलग एंगल में मुड़ जाता है और क्लियर दिखने लगता है सभी रंग। स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम जो है वो हुआ, ये वाला को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये प्रिज्म में ये जो दिखा ना, वो पर्दा बोलते हैं। ये जो 7 रंग दिखा, ये 7 रंग, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी है ना, 7 रंग का जो पट्टी बना, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम कैसा रंग है, तो बैगनी सबसे पहले, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, जिसको बैजानी हप्पी नाला या VIB ग्योर शॉर्ट में कह सकते हैं। इंद्रधनुष क्या है, यह किस प्रकार बनता है। तो वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये भी एक तरह का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो कि बरसात के दिनों में दिखाई देता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण क्रिया का परिणाम है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसा प्रिज्म से प्रकाश पास होता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है, उसी तरह बादल ऊपर में पानी का बूंद है, पानी का बूंद से किसी प्रकार से कोई एंगल से प्रकाश पार हो जाता है तो वो 7 रंग दिखाई देने लगता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इससे विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का जो भी क्वेश्चन था खत्म हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन और पराकिरणन के से रिलेटेड है ना। वायुमंडल में जो अपवर्तन और परिकरणन होता, पराकिरणन, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक के अंदर, उसमें ये जिक्र कर ही देना है कि अपवर्तन और पराकिरणन। ठीक है, जैसे इससे पहले वर्ण विक्षेपण था, प्रकाश का विक्षेपण था, तो विक्षेपण वहाँ पे
देखिए, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों पर का घनत्व बदलते रहने के कारण, हवा का जो परत है उसका घनत्व बदलते रहता है। हवा का जो परत है अलग अलग, उसका घनत्व क्या होता है, बदलते रहता है, जिसके कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर के अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होता है। इससे आँख में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक पहुंचता है, जिससे तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, लिपलिपाते हुए हैं। देखो बाबू, प्रकाश का जो वायुमंडल का जो वायु का जो परत है वो अलग अलग इसका घनत्व होता है ना। इस तरह का बहुत सारा समझिए पट्टी है वायु का, ऊपर में परत है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। जैसे प्रकाश आ रहा है, तारा वाला जो प्रकाश है वो यहाँ आया, तो ये वाला पट्टी से आने गुजरने के बाद थोड़ा तो टेढ़ा हो जाएगा। जैसे प्रकाश का अपवर्तन में पढ़े हैं कि कांच, जैसे प्रकाश से कांच में जा रहा है तो टेढ़ा हो जाएगा, पानी में भी टेढ़ा हो जाता है ना। माने कुछ अपना रास्ता से विचलित हो जाता है, कुछ माने इधर हो गया, थोड़ा सा इधर घूम गया थोड़ा, फिर एक वो पट्टी आया तो ये किस प्रकार है, तो हो सके ये इसको दूर भगा देगा ऐसा, फिर कोई ऐसा कर देगा। तो कभी प्रकाश का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा थोड़ा, कभी नीचे चला जाएगा, कभी इधर, तो कभी ऊपर नीचे, कभी इस तरह हिलते रहेगा, है ना। तो इसलिए हिलता हुआ यानी झिमझिमाता हुआ, लिपलिपाता हुआ या टिमटिमाता हुआ दिखता है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक हुए और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह के बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसतन मान शून्य होता है। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभाव होता है। तो ये इस कारण से मतलब पृथ्वी के बहुत नज़दीक भी है ग्रह, है ना, ये भी कारण है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। प्रकाश के पराकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का पराकिरणन होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण क्या हो जाएगा था, का परिकरण सबसे कम और नीले रंग का परिकरण सबसे ज़्यादा होता है। रंग के परिकरण में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश से नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणें का परिकिरणन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता है। इससे आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। तो परिकिरणन के कारण हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन वहाँ प्रकाश का कोई परिकिरणन नहीं हुआ, काहे कि वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए काला दिखाई देता है। खतरे का निशान लाल क्यों होता है। लाल रंग कोहरे माने कोहरा, जो जैसे अभी ठंडा में कोहरा है, धुआं से सबसे कम परिकिरणन होता है। धुआं से, कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरणन होता है, इसलिए दूर से दिखाई देने लगता है। कम परिकिरणन के कारण दूर से दिखाई देने लगता है ना। लाल रंग का है, दूर से दिखाई देने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है। तो कतनों कोहरा रहे कि धुआं रहे, लाल लाल दिखेगा, है ना, क्या कि इसका परिकिरणन कम होता है। सूर्योदय का समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे, कम क्वेश्चन हो रहा है। देखिए सभी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट फालतू क्वेश्चन यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है ना। किसके कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, बहुत मोटा परत से गुजरना पड़ता है वायुमंडल का, है ना, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकिरणित करते हैं। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरण बहुत कम हो जाता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुँचता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन।
आकाश की घटनाओं से, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन और अपवर्तन, आकाश का अपवर्तन। अब कुछ अंक के प्रश्न देख लेते हैं। अंक के प्रश्न बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा इससे अंक वाला में। देखिए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए? तो देखिए क्या बोल रहा है, 1.2 से अधिक को नहीं देख सकता, 1.2 ही तक देख रहा है, यानी सामने का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। तो सामने का देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष हुआ। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को संशोधन लेंस के रूप में अवतल लेंस देना पड़ेगा सबसे पहले। अब कितना क्षमता का, तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए दूरबिंदु मान लेंगे 1.2 मीटर, है ना, 1.2 से उधर नहीं दिखता है तो मान के चलो 1.2 ही सबसे जो है करीब 1.2। फोकस दूरी f को -1.2 मीटर और क्षमता जो होता है 1/f होता है, क्षमता 1/f, तो 1/f है 1.2, तो 1.2 कर देना है। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 लगेगा, फिर इसको काट कूट करेंगे, भाग उग देंगे तो -0.83 डायोप्टर। चूँकि लेंस की क्षमता ऋणात्मक है अतः प्रयुक्त लेंस अवतल है। ऋणात्मक रहे क्षमता मतलब समझना है अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का उपयोग होगा। तो इस तरह से छोटा फॉर्मूला है P बराबर 1/f, इसी से क्वेश्चन बनेगा इससे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि वाले व्यक्ति 1.5 निकट दृष्टि है ना, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो इसको कितना क्षमता का, इस दोष को दूर करने के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस की आवश्यकता है? तो फोकस दूरी मान लेना है इसको ना, जो कितना दूर तक देख सकता है वो उसका फोकस दूरी होगा। f हो गया -1.5 मीटर। अब फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, याद रखिएगा ना, इसमें माइनस। पावर का फॉर्मूला क्षमता का 1/f, तो 1/1.5 हो जाएगा। देखिए माइनस में पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 यानी 10/15 हो गया, फिर काटिएगा तो 2/3 भाग दीजिएगा तो 0.66 और माइनस है इसलिए -0.66 डायोप्टर का चश्मा इसको लगेगा। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो अत्यधिक दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए उसको कितना क्षमता चाहिए, कितना क्षमता का चश्मा चाहिए, है ना, लेंस चाहिए। तो फोकस दूरी तो -80 हो जाएगा, इसका 80 देख पा रहा है तो 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, है ना, मीटर में बदल लेना है क्योंकि ऐसा है मात्रक दूरी का मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर में बदलेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। पावर निकालना फिर से 1/f यानी 1/0.8 माइनस में, फिर से पॉइंट हटेगा यहाँ से तो ऊपर एगो 0, तो 10/8 हो गया। 10/8 को भाग देंगे तो 1.25 डायोप्टर हो जाएगा आंसर, माइनस में अवतल लेंस मतलब। किसी व्यक्ति, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 क्षमता डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर की क्षमता की आवश्यकता होती है, लेंस की आवश्यकता होती है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या है? दूरी की निकट दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए। तो फोकस दूरी दोनों का पावर दिया हुआ है ना, तो दूर का दिया हुआ 5.5, तो पावर दिया हुआ है तो पावर 1/f फार्मूला हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। पावर f बराबर यानी फोकस दूरी बराबर 1/p, तो 1/5.5 होगा। फिर से को काट कूट करिएगा, इतना हो जाएगा। निकट वाला में 1.25 है डायोप्टर, तो 1/1.5, फिर पॉइंट हटा के इसे 0 लगा करके ऐसा आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा इस चैप्टर से। किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो माइनस में इससे पता चल रहा है कि यह निकट दृष्टि से पीड़ित है, यानी माइनस में अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस का क्षमता माइनस होता है और अवतल लेंस किस में लगता है? निकट दृष्टि में। तो पता चल गया माइनस देख के कि यह
कैसा पीड़ित है और निकट दृष्टि। फिर बोला संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी निकालना है तो वही फार्मूला 1/p लगा देना है, तो 1/4.5 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा 10/45, काटेंगे 2/9, भाग देंगे 0.22 मीटर माइनस में। संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है, कैसा लेंस है, तो वही अवतल लेंस है, शुरू में बताएं। तो इतना सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बताएं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ही मात्र, लेकिन यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सा क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से बेड़ा पार हो जाएगा, इस चैप्टर का कोई दिक्कत नहीं बचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। पहले MCQ देखेंगे, फिर ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।